जितने भी बच्चे लोग टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 का फॉर्म भरने वाले हैं उन सबको लगता है कि मैथ का सिलेबस दोनों में सेम है। नहीं मेरे भाई, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। ग्रेड 3 में जो मैथ आनी है वो एसएससी रेलवे की मैथ आनी है जो आपने सदियों से पढ़ते चले आ रहे हो। लेकिन मेरे भाई जितने भी बच्चे डिप्लोमा, बीएससी और बीटेक वाले हैं उनके लिए ग्रेड 1 में मैथ आएगी। और अगर आप ये सोच रहे हो कि ग्रेड 1 की मैथ वही है जो आप समझ रहे हो तो मेरे भाई यहां आपके साथ मोए मोए हो जाएगा। ग्रेड 1 की जो मैथ है उसका सिलेबस एसएससी के जैसा नहीं है, उसमें ना इंटर के जैसा है। और मैं तो ये कहूंगा इंटर का भी एक पायदान स्टैंडर्ड ले लो, स्टैंडर्ड इंटर आने वाला है आपके मैथ के सिलेबस में। तो मैं आपको यहां पर मैथ का सिलेबस के बारे में पूरा बात आपको क्लियर करने वाला हूं। जो भी आपका डाउट है नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा क्या आपके साथ डाउट है। साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि पूरी की पूरी मैथ को आप कैसे बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं जिससे कि आप मैथ के पूरे क्वेश्चन में से पूरे नंबर लेके आएंगे। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप यहां देखिए बच्चों, अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड 1 की बात करते हैं तो ग्रेड 1 में मैथ कितने क्वेश्चन की आनी है सर? 20 क्वेश्चन की आनी है। पहले मैं आप लोगों को बता दूं टेक्नीशियन ग्रेड 1 में सबसे ज्यादा जो आपका नंबर दे डलाएगा वो बेसिक साइंस है, फिर मैथ, कंप्यूटर, यानी ये जो 3 सब्जेक्ट मैंने आपके सामने लिखे हैं ना, आप देख लो ये 3 सब्जेक्ट जो है हमारे 75 क्वेश्चन के। आपको पता है कि मैथ अगर अच्छे से पढ़ लो तो मैथ में पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो, कंप्यूटर में भी लाए जा सकते हैं नंबर और बेसिक साइंस में भी नंबर लाए जा सकते हैं। मेरे भाई जीके को अगर आपने पूरा भी पढ़ लिया तो जरूरी नहीं है कि आप 10 में से 10 नंबर पूरे ला पाए। फिलहाल अगर बात करते हैं रीजनिंग की तो रीजनिंग में भी नंबर लाए जा सकते हैं। तो आपके पास ये जो 4 सब्जेक्ट है इस पर कमांड बनाने की जरूरत है। रीजनिंग पर ज्यादातर लोगों की कमांड होती है। अब है क्या ना, जितने भी बच्चे आईटी और सीएस वाले हैं उनके लिए बेसिक साइंस को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ये बेसिक साइंस को। और जितने भी बच्चे जो है फिजिक्स वाले हैं उनके लिए कंप्यूटर को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो फिजिक्स वालों को कंप्यूटर समझना पड़ेगा और कह सकते हो फिजिक्स और आईटी और कंप्यूटर वालों को बेसिक साइंस और मैथ समझना होगा अच्छे से। अब मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो कहने का मतलब ये है कि ये सिलेबस ऐसे डिजाइन किया गया है कि आपको भरपूर मेहनत कराई जाएगी। अब मैं यहां पर सिर्फ बात कर रहा हूं बच्चों मैथ की कि मैथ में 20 क्वेश्चन आने हैं तो मैथ के नंबर पूरे में से पूरे लाए जा सकते हैं। अब मैं यहां पर आपको सिलेबस बताता हूं कि मैथ का एक्चुअल सिलेबस है क्या। अगर आप गौर से देखिए तो यहां पर ये सारे के सारे टॉपिक है बच्चों। इसी टॉपिक को मैंने चैप्टर में डिवाइड कर दिया कि किस किस टॉपिक से क्या क्या चैप्टर बनेगा। अब आप देखिए बहुत सारी चीजें एक साथ मिसमैच है, जैसे कि यहां वेन डायग्राम आप देख पा रहे हो, यूनियन एंड इंटरसेक्शन देख पा रहे हो, डिफरेंस ऑफ सेट्स देख पा रहे हो। ये सारे के सारे चैप्टर जो है एक ही, ये सारे टॉपिक है, ये सारे टॉपिक एक ही चैप्टर में आ जाते हैं। तो मेरे भाई इन सभी के सभी टॉपिक्स को हमने कुल मिला के यहां पर 14 चैप्टर में डिवाइड किए। आप देख लीजिए बच्चों। इसके अलावा मैं आपको बता दूं नंबर सिस्टम हो गया, रेशनल, रिलेशनल, बॉड मॉस, क्वाड्रेटिक, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सिमिलर ट्रायंगल और पाइथागोरस थ्योरम। इसके साथ साथ देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब आपको बहुत सारे लोग लगेगा ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है एसएससी वाली है। अरे नहीं, ये पता है इसमें क्या आएगा? इसमें ध्यान रखना इसमें पूरा का पूरा पैराबोला जो आप लोग इंटर में पढ़ते हो। इसके अलावा इसमें हाइपरबोला, हाइपरबोला के साथ साथ इसमें इलिप्स। अरे सुना है ये सारे नाम? तो बीएससी का जब पेपर होने वाला है सर, बीटेक लेवल का पेपर होने वाला है तो आपके सिलेबस भी वही रहने वाला है। तो ध्यान रखना इसमें आप गड़बड़ कर दोगे। अब जैसे ये त्रिकोणमिति रेशियो है इसमें भी आपके ज्यादातर स्टैंडर्ड इंटर लेवल के जो फॉर्मूले होंगे उससे सवाल बनाए जाएंगे। अच्छा, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, सरफेस एरिया हो गया। अब देखो ये जो टॉपिक है ना सेट्स एंड रिलेशन, ये आप लोग एसएससी और रेलवे की मैथ नहीं पढ़ते। मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा जो चैप्टर आपके सिलेबस में है, ये देखिए सबसे ज्यादा जो चैप्टर सिलेबस में वो सारे के सारे चैप्टर जो है ज्यादातर सेट और रिलेशन की ही है। तो सेट और रिलेशन ठीक ठाक आने वाला, मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा आपको। स्टैटिक्स, इसके अलावा प्रोबेबिलिटी, टोटल हमें मैथ में 14 चैप्टर समझने। बच्चों आपको मैं बता दूं ये जो 14 चैप्टर में ये सेट और रिलेशन है ना, इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये देखिए। ये आपके सामने मैंने क्वेश्चन लेके आया हूं। अरे बच्चों यहां पर इंटरसेक्शन हो गया, यूनियन हो गया, ये जितने भी आपके सामने फॉर्मूले लिखे हुए हैं ना ये है इसकी मैथ। इसके अलावा और भी बहुत सारी पीडीएफ है जिसमें पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स है। तो आप इसकी मैथ को धोखे से भी एसएससी की मैथ मत समझ लीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ये तो सर हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अच्छा हुआ आपने सर बता दिया, नहीं तो अभी तो हम एसएससी की मैथ पढ़ने लगते। हो सकता है कोई आपको पढ़ाना भी शुरू कर देता। नहीं, ऐसा नहीं करना है ना। तो यहां पर जो मैथ है ये हमारी इंटर लेवल की है, स्टैंडर्ड इंटर लेवल की है।
तो बच्चों मैं आप लोग को बता दूं, इस मैथ की पूरी तैयारी के लिए माई पाठशाला एप्लीकेशन में एक स्पेशल मैथ का बैच स्टार्ट हो चुका है। पहले मैं आप लोगों को यह बता दूं कि जब भी कभी आप लोगों को किसी भी मैथ के सब्जेक्ट की तैयारी करनी है तो कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है। मैं आपको बता दूं, कुछ काम आपको भी अपनी तरफ से करना होगा, जैसे कि आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट को कवर करना होगा। बहुत सारे कह सकते हो शॉर्ट नोट्स भी खुद बनानी होगी है। स्पीड का भी बड़ा ध्यान देना होगा आप लोगों को। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन है मेरे भाई, और 90 मिनट में 100 क्वेश्चन मैथ के भी है और बेसिक साइंस के भी है, तो थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल भी मिलेंगे, तो स्पीड भी मेंटेन करनी होगी। इसके अलावा प्रैक्टिस, जो हमारे टॉपिक है उनकी बार बार प्रैक्टिस, बहुत सारे फॉर्मूले मिलने वाले हैं। साथ साथ आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना ये इसमें तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि ग्रेड 1 के लिए रेलवे ने पहली बार वैकेंसी निकाली। इससे पहले ये एलडीसी और उसमें आता था। तो प्रीवियस ईयर का मतलब ये है कि इससे रिलेटेड और जितने अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं वो आपको सोल्व करने होंगे। ये सारा कुछ कंटेंट माई पाठशाला पे स्टार्ट हो चुका है, और इसकी स्टार्टिंग की है हमारे सबसे एक्सपर्ट फैकल्टी उन्नति सर ने। मेरे भाई उन्नति सर के बारे में एक बात बता दूं, इनका नाम बहुत ज्यादा आप एसएससी में नहीं देखते होंगे, क्योंकि ये एक्चुअली में एचबीटीआई जो कि उत्तर प्रदेश का एक कह सकते हो सबसे बड़ा कॉलेज है, वहां से बीटेक किए हुए। इसके अलावा ज्यादातर ये इंटर वाली मैथ, उसके अलावा बीएससी वाली मैथ के स्पेशलिस्ट है। अगर इनके एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो 8 साल का इनका एक्सपीरियंस है, और मैथ के सबसे बड़े एक्सपर्ट है हमारी टीम में। तो ये ना पूरा का पूरा कह सकते हो ये 14 चैप्टर को बहुत प्यार से आपको समझाने वाले हैं। एप्लीकेशन पे बैच भी बन चुका है। इसकी जो क्लास है वो 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी, 15 मार्च से स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने अभी जितने भी आपको चैप्टर दिखाए, ये सारे के सारे चैप्टर आप देख पा रहे हो, ये सारे के सारे चैप्टर का एप्लीकेशन पे बैच स्टार्ट हो गया। तो जितने भी बच्चे माई पाठशाला एप्लीकेशन को अभी नहीं डाउनलोड किए, तुरंत माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के साथ साथ आप इस बैच को ज्वाइन कर ले। और बैच का मैं ये भी बता दूं, बैच का जो ड्यूरेशन रहेगा पूरा खत्म होने का वो लगभग 140 घंटे के आसपास रहेगा। आपको बता दें, जब ये सारे के सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे, चैप्टर वाइज इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो बाद में हम लोग इसके 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड सेट भी देंगे। उन सब नीचे बना होगा, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत है ना, है बड़ा बड़ा नहीं आ पाता है। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो है 10 सेट भी मिलेंगे। कितने क्वेश्चन थे? 20 क्वेश्चन थे। तो ये कंप्लीट कह सकते हो सिलेबस आप लोगों को माई पाठशाला एप्लीकेशन में मिलेगा। तो जितने भी बच्चों ने अभी तक माई पाठशाला एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया, तुरंत डाउनलोड कर ले। समय कम है, 5 से 6 महीना है बच्चा। अब 5 से 6 महीने में ही ग्रेड 1 का पेपर हो जाएगा। एक ही पेपर है, उसी पेपर को अच्छे से निकाल लीजिए, और इसी पेपर के बाद जो है आपका सिलेक्शन पक्का। ये एप्लीकेशन आप लोगों को प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। तो आप प्ले स्टोर पे जाइए, जाने के बाद माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। जैसे ही मेरे भाई आप माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो वहां पर देखो फाउंडेशन ग्रेड टेक्नीशियन ग्रेड 1 का कंप्लीट फाउंडेशन बैच है। लेकिन अगर आप कंप्लीट नहीं लेना चाहते हो तो आप यहां पर कह सकते हो टेक्नीशियन ग्रेड 1 का इंडिविजुअल मैथ भी ले सकते हो। तो इंडिविजुअल मैथ का जो दाम पड़ेगा वो 699 रुपए है। और अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं कंप्लीट फाउंडेशन बैच की, जिसमें मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, जीए और बेसिक साइंस हो गया, इस सारे के सारे सब्जेक्ट की जो क्लास मिलेगी वो आपको पड़ेगी जाके 1999 में। बच्चों मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे इंडिविजुअल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, इसीलिए हमने इंडिविजुअली मैथ को भी दे रखा है। इंडिविजुअली देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 1 में भी दे रखा है। तो बहुत सारे बच्चे इंडिविजुअल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो वो यहां से ले सकते हैं। अब कैसे जाना ये भी सुनिए। एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करने के बाद यहाँ व्यू ऑल लिखा है, व्यू ऑल में जाइए, आपको ये खुल के आ जाएगा। तो जो भी बैच ज्वाइन करना है वहां पर बैच ज्वाइन कर ले। लेकिन जब आप लोग यहां पर एक छोटा सा कूपन कोड लगाएंगे YOGI10 यानी YODI10, YODI10 लगाने के बाद आपको डिस्काउंट के साथ ये बैच आपको 699 में मिलेगा। क्लियर है ना बच्चों? किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो मैं एक नंबर लिख देता हूं 9696 102 411। आप इस नंबर पे फोन भी कर सकते हैं ताकि आप लोगों को कोई समस्या है वो समस्या दूर हो जाए। तो फाइनली मैंने आपको ये वीडियो इसलिए बनाया है ताकि आप ये समझ सको कि ये जो मैथ है ना, ये मैथ एसएससी और रेलवे की मैथ नहीं है, ये इंटर वाली मैथ है। तो धोखा ना हो जाए कहीं पर, आप पढ़े कुछ और आ जाए कुछ और। बात समझे ना? तो चलो फिर आप लोग को मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा ये वीडियो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और आप लोग में से कितने बच्चे ग्रेड 1 टेक्नीशियन ग्रेड 1 की तैयारी कर रहे हैं वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।